हेलो एवरीवन, मैं भाविन शाह आज आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ या इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन क्यों करना है इसका आइडिया नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नॉर्मली लोग हर्ड इम्यूनिटी को बिलीव करते हैं कि लोग कर रहे हैं इसके लिए मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन आप समझ लो, स्टॉक मार्केट में आप सिस्टमेटिक वे से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हो। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको वो ओवरनाइट नहीं होता है, राइट। वो उसके एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये समझिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आप अपनी फैमिली के लिए, आप अपने लिए एक अच्छी लाइफ बना सकते हो, या आप अच्छी लाइफ जीने के लिए एक जो भी जरूरत है वो जरूरियात आप फुलफिल कर सकते हो। तो ये है फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन वैसी इनकम जनरेट करना वो पॉसिबल कैसे है? तो वो पॉसिबल इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही होता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम करना है तो आपको दो बहुत बड़ी चीज की इंपॉर्टेंट है, और वो एक है एसेट्स, दूसरा है माइंड, राइट। तो आपको सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं माइंड की। आप माइंड बनाइए। आप ऐसे ही नॉर्मली जो हर मेंटालिटी लोगों की होती है वो सोच के आप फाइनेंशियल फ्रीडम तरफ नहीं जा सकते हो। तो यू हैव टू बी फर्स्ट मेक योर माइंड। आप बड़ा सोचिए कि मुझे क्या करना है आपको आपके लाइफ में, राइट। और उसके साथ दूसरा है एसेट्स। आपको एसेट्स बनाना पड़ेगा। एसेट्स बनाने के लिए भी आपका माइंड का बनना बहुत जरूरी है। आपने अगर माइंड को डेवलप कर लिया है, आपके लिए एसेट्स बनाना इजी हो जाएगा, राइट। एसेट्स में क्या ऑप्शंस है आपके पास? तो एसेट्स में आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड्स है जो आपको बहुत कम रिटर्न देता है। जैसे कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, अभी वो रिटायर लाइफ की तरफ है, तो आप उनके लिए एक अच्छी चॉइस है कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड यस, आप उसमें से एक एवरेज रिटर्न निकल सकता है, मेडिक्योर रिटर्न मिल सकता है आपको। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है, वो इन्वेस्टमेंट आपका खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता है, राइट। थर्ड है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट के लिए प्रॉब्लम है कि उसमें एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये हर किसी की बस की बात नहीं होती है। बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होता है, उसमें आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, आपको वहां पे आपका मतलब इन्वॉल्व बहुत ज्यादा करना पड़ता है, राइट। तो वहां पे जो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है लिक्विडिटी नहीं है। अगर आपको पैसे की जरूरत है, आप इमीडिएटली एनकैश नहीं कर सकते हो आपकी वो एसेट्स को, राइट। तो साथ में स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटी, ये भी ऑप्शन है, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन क्या ये रिस्की है? यस, हाई रिस्क और हाई रिटर्न की थ्योरी पे चलता है, लेकिन किंतु परंतु आप इस रिस्क को मैनेज कर सकते हो। ये मैनेजेबल रिस्क है। अगर आपने सीख लिया कि सिस्टमेटिक वे से कैसे आप इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए, कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट करिए, तो डेफिनेटली यू विल गेट अमेजिंग रिटर्न विद द योर कैश फ्लो। तो आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में सीखना कितना जरूरी है, लेकिन मैं बोलता हूँ बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक चीज समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस, इज नॉट गैम्बलिंग। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस सीखना पड़ता है, आपको बिजनेस के रूल्स को सीखना पड़ता है, देन ओनली आप सक्सेस हो सकते हो, राइट। तो स्टे ट्यून विद अल्टीमा स्टॉक मार्केट एकेडमी। मैं भाविन शाह आपको आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसे आपको मेरे अगले बहुत अमेजिंग मैं टॉपिक पे आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, राइट। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। चलो मैडम, मस्त रहिए, बंद करो। चलो हेलो एवरीवन, जैसे मैंने अपने अगले वीडियो में बताया था कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको दो मेजर चीज की जरूरत है। पहला माइंड, दूसरा एसेट्स है। तो माइंड में और थोड़ा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं। माइंड आपको बनाना है, आपको सबसे पहले ये समझना है स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग नहीं है, ये एक बिजनेस है।
और बिजनेस की तरह आपको रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, तभी आप उसमें सक्सेस हो सकते हो, राइट। तो माइंड को आपको माइंड में बना के दूसरा काम क्या करेगा, माइंड माइंड आपका फियर एंड ग्रीड को भी मैनेज करना पड़ेगा माइंड के थ्रू। मतलब क्या, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, देन ओनली यू गेट सक्सीड। अगर आपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लिया, आपने समझ लीजिए 50%, 50% आपका काम हो गया, राइट। जब भी मैं दूसरी बात करता हूँ एसेट्स की, उसमें बोला था मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लुक्रेटिव रिटर्न देता है आपको, लिक्विडिटी है आपके पास, रिस्क है जो मैनेजेबल है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप हाई रिस्क को भी मैनेज करो, अच्छा रिटर्न भी लो, साथ में लिक्विडिटी भी साथ में रखो। तो बेनिफिट क्या मिलता है, अगर आपने स्टॉक मार्केट में सीखना, जैसे मैं बताता हूँ, सीखना बहुत जरूरी है। आपको कंटिन्यूस अपग्रेड होना पड़ेगा। कितने ऐसे लोग हैं जो मोबाइल आज से 5 साल पहले जो मोबाइल मिलता था, आज वो मोबाइल को यूज कर रहे हो, या 10 साल पहले मिलता था वो मोबाइल आज यूज कर रहे हो, राइट। आप मोबाइल रेगुलरली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, वैसे यहाँ से भी आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो स्टॉक में आप जैसे ही माइंड बना रहे हो, वैसे एसेट्स बनाते हो, तो आपको ये सोचना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बिजनेस में क्या मायने रखता है। तो स्टॉक मार्केट के बिजनेस में आपको ये देखना है कि स्टॉक सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने स्टॉक सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद उस स्टॉक को कब बाय करना है और कब उसमें से एग्जिट होना है, आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। उसके साथ साथ आपको ये जानना है कि कितने शेयर बाय करने हैं, मतलब आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, कब आपको बाय करना है, अभी कितनी क्वांटिटी में बाय करना है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वांटिटी कैसे डिसाइड करते हो, तो पहले आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपको कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। आप एफएसएल डिसीजन लेके नहीं कर सकते, आपको ज्यादा लंबा जाना है तो आपको प्लान करके कैपिटल को डिसाइड करके आप क्वांटिटी डिसाइड करिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए, राइट। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको अगर स्टॉक मार्केट में लुक्रेटिव रिटर्न लेना है, आपको सक्सेस होना है, एक वेल्थ बनाना है टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको ये छोटे छोटे पॉइंट को डेफिनेटली कंसीडर करना पड़ेगा। अब इसको इग्नोर करोगे, इट कॉस्ट यू लॉट, ट्रस्ट मी, इस कॉस्ट यू लॉस। ये मैंने भी गलती करी, आप मत करिए, राइट। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अल्टीमा स्टॉक मार्केट एकेडमी। आपको डेफिनेटली अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देता रहेगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।